इंसान को बचाने, पापों से छुड़ाने, मृतकों को जिलाने मेरा मसीह आया। हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना सभा में मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे साथ इस आराधना सभा में जुड़े हुए हैं। हर एक मनुष्य कोई ना कोई बातों पर विश्वास करता है, चाहे व्यक्ति आस्तिक हो चाहे व्यक्ति नास्तिक हो। और ये जो विश्वास है ये हमारी जिंदगी पर प्रभाव डालता है, ये हमारी मानसिकता को प्रभावित करता है, ये हमारे दिल को प्रभावित करता है और इससे भी बढ़कर ये हमारी आत्मा को प्रभावित करता है, हमारे अनंत की दिशा निर्धारित करता है। एक ऐसा विश्वास है जो हमारा उद्धार नहीं कर सकता, जो हमारा मात्र विनाश कर सकता है, पर एक ऐसा विश्वास है जो हमें नई जिंदगी दे सकता है, जो हमें उद्धार दे सकता है, जो हमारी आत्मा को परमेश्वर के मार्ग पर ले जा सकता है। हम थोड़ी सी देर में वचन की व्याख्या करेंगे और अपने हृदय को जांचेंगे, परंतु उसके पहले हम कुछ गीतों को गाएंगे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, अपनी भेंटें परमेश्वर की सेवकाई के लिए देंगे, हम अपनी आराधना में आगे बढ़ेंगे। इन सब बातों में हम परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाएंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर की आराधना करते हैं। आप सभी को जय मसीह की आज की हिंदी चर्च ऑनलाइन सर्विस में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं परमेश्वर पिता को आज की आराधना में आमंत्रित करती हूँ और उसकी सामर्थ, उसकी आशीष और उसकी अगुवाई को आज की आराधना पर मांगती हूँ। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर माध्यम के लिए जो आपने हम सबको दिया है प्रभु जी, और साथ ही में धन्यवाद देती हूँ हमारे अगुए के लिए प्रभु जी जो आपने हमें दिए परमेश्वर पिता। आज की आराधना पर प्रभु जी आपकी आशीष को मांगती हूँ परमेश्वर पिता। अपने दास को अपनी सामर्थ्य से भर दीजिए प्रभु जी। आज का वचन जो प्रचार किया जाता है परमेश्वर पिता, वो प्रभु जी आपकी अगुवाई में होने वाला हो सके, उसके द्वारा प्रभु जी हर एक सुनने वाले को प्रभु जी आशीष प्राप्त होने वाली हो सके, ताकि वो उस आशीष को प्राप्त करके प्रभु जी आपकी गवाही दे सके प्रभु जी। पूरी आराधना पर प्रभु जी आपकी आशीष मांगती हूँ, यीशु नाम से मांगती हूँ, आमीन। मैं हर समय यहोवा को धन्य का करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो और आओ हम सब मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। तो आइए, जिस प्रकार वचन में लिखा है कि हम उसकी स्तुति करें, तो हम सब मिलकर उसकी आराधना स्तुति करेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि परमेश्वर को आराधना स्तुति करना सुहाती है। तो हम सब मिलकर ताली बजाते हुए कुछ कोरस और कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे। तुम पर चलती है और जब तुम निराशों की सबोताश है, गिनो सारी आशीष गिनो नाम बनाम, और तुम विस्मित होगे देखकर प्रीत के काम। आशीष गिनो गिनो नाम बनाम, आशीष गिनो देखो प्रीत के काम। आशीष गिनो गिनो नाम बनाम, और तुम विस्मित हो गए देखकर प्रीत के काम। चिंता का जब तुम पर अधिक बोझ पड़े और जब क्रूस का भारा सारा जान पड़े, तब तुम गिनो आशीषें वे कितनी हैं, और तुम स्तुति करके रहोगे निर्भय। आशीष गिनो गिनो नाम बनाम, आशीष गिनो देखो प्रीत के काम। आशीष गिनो नाम बना, और तुम विस्मित होगे देखकर प्रीत के काम। सांसारिकता धन संपत्ति देखते हो, किंतु यीशु देता है धन अनंता। गिनो सारी आशीष जो है बिना दाम, स्वर्ग में आनंद होगा और विभूषित नाम। आशीष गिनो गिनो नाम बना,
तुम विस्मित होगे देखकर कृष्ण के काम। सो इस युद्ध में स्मरण रखो हर समय, धीरज तुम न खोना, ईश्वर साथ में है। सब आशीषें गिनो, दूत गणे हैं पार, यात्रा बढ़े देते हैं सहयोग विश्वास। आशीष गिनो गिनो नाम नाम, आशीष गिनो देखो कृष्ण के काम। आशीष गिनो गिनो नाम बना, और तुम विस्मित होगे देखकर कृष्ण के काम। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा। कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा। कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं। जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं। मैं तो जगत के अंत तक सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। मैं तो जगत के अंत तक सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा। कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। अपनी हथेली पे चेहरा तेरा मैंने खोज रखा है, कभी ना भूलूंगा। अपनी हथेली पे चेहरा तेरा मैंने खोज रखा है, कभी ना भूलूंगा। अपनी आंखों की पुतली समान रखता हूँ मैं सदा तेरा ध्यान। अपनी आंखों की पुतली समान रखता हूँ मैं सदा तेरा ध्यान। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा। कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। संसार का हर कोई व्यक्ति किसी ना किसी बात पर विश्वास करता है, चाहे वो आस्तिक हो जिसकी आस्था ईश्वर पर हो, चाहे वो नास्तिक हो जो ईश्वर को नहीं मानता। जो व्यक्ति ईश्वर को नहीं मानता, जो व्यक्ति ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता, उसका भी एक विश्वास है कि ईश्वर नहीं है। हर एक व्यक्ति की एक आस्था होती है, एक विश्वास होता है, किसी न किसी बात पर उसकी मानसिकता आधारित होती है। और ये जो विश्वास की बात है, ये बहुत प्रमुख बात है। यदि हम परमेश्वर के वचन बाइबल में देखें तो विश्वास की जो व्याख्या की गई है, विश्वास का जो अर्थ बताया गया है, विश्वास का जो प्रभाव बताया गया है, वो हमारे इस जीवन में से होकर अनंत तक जाता है। विश्वास की बात बहुत प्रमुख होती है। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जिसको धार्मिक देश माना जाता है। लोगों की किसी न किसी धर्म में आस्था है, लोगों की आस्था है कि ईश्वर है। परंतु यदि हम परमेश्वर के वचन के संदर्भ में देखें तो हम ये बात पाते हैं कि एक ऐसा विश्वास होता है जो कि सच्चा विश्वास है, जिसका आधार है एक ऐसा विश्वास जो सत्य पर आधारित है, और एक ऐसा विश्वास है जो निराधार है, जिसको अंधविश्वास भी कहा जा सकता है। एक ऐसा विश्वास जो हमारी जिंदगी को प्रभावित करता है, हमारे जीवन में दुष्प्रभाव लाता है, यहां तक कि हमारी आत्मा को भी कलंकित करता है और हमारे अनंत को विनाश की दिशा में ले जाता है।
यदि हम बाइबल में देखें तो लिखा हुआ है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। जो पहली सीढ़ी है वो ये कि विश्वास के बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न कर ही नहीं सकते। जो व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता है उसका परमेश्वर पर अटूट विश्वास होना चाहिए, उसके अस्तित्व पर विश्वास होना चाहिए, तभी हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। यदि विश्वास की परिभाषा हम देखें तो इब्रानियों की पुस्तक उसके 11वें अध्याय के पहले पद में लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, एक ऐसा विश्वास जिसमें निश्चितता है, एक ऐसा विश्वास जो अदृश्य होने के बावजूद उसमें प्रमाण पाए जाते हैं। तो इसलिए जो विश्वास की बात है वो बहुत प्रमुख है। लिखा हुआ है इफिसियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसकी 8वीं आयत में, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। जो बात हमारे उद्धार से जुड़ी है, जो बात हमारी आत्मा से जुड़ी है, वो बात प्रमुख है। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय की 16वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, पर जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। इसलिए विश्वास की बात बहुत अहम बात है, क्योंकि यह बात हमारी आत्मा से जुड़ी है, हमारे उद्धार से जुड़ी है, हमारे वर्तमान जीवन से जुड़ी है, हमारी मानसिकता से जुड़ी है, हमारे अनंत से जुड़ी है। और इसलिए यह बहुत प्रमुख विषय है, बहुत प्राथमिक विषय है, बहुत ही गंभीर विषय है। तो पहले हम उन बातों की चर्चा करेंगे, ऐसा विश्वास जो खोखला है, ऐसा विश्वास जो अंधा है, ऐसा विश्वास जो आधारहीन है, ऐसा विश्वास जो सत्य और इतिहास की कसौटी पर खरा नहीं उतरता, ऐसा विश्वास जो मात्र शब्दों तक सीमित है, वह हमारा उद्धार नहीं कर सकता। यदि हम याकूब की पुस्तक उसके 2 अध्याय की 14वीं आयत में देखें तो लिखा है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो उससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? ऐसा विश्वास जिसमें कोई गवाही नहीं, ऐसा विश्वास जिसमें कोई कर्म नहीं, जिसमें प्रमाण नहीं, जो दृश्य ना हो व्यक्ति के व्यवहार से, व्यक्ति के जीवन से, वो विश्वास खोखला है और उस विश्वास में कोई जान नहीं है, वो जीवंत नहीं है और वो किसी व्यक्ति का उद्धार नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें कर्म की, कार्य की, व्यवहार की प्रमाणिकता नहीं है। किसी परिवार में, किसी धर्म की मान्यता के परिवार में पैदा हो जाने से, मात्र नाम मात्र से किसी व्यक्ति का विश्वास पक्का नहीं माना जाता। हम कहें कि हम फला धर्म के पैदा हुए हैं, हमारे माता पिता तो प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी थे, परंतु यदि वैसा हमारा जीवन है नहीं, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं के अनुसार उसकी जिंदगी की अगर शोभा हमारी जिंदगियों में नहीं दिखाई देती, तो ऐसा विश्वास कोई कार्य का नहीं। गांधी जी ने, महात्मा गांधी ने अपनी लेखनी में यह बात कही है कि मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो अपने आप को क्रिश्चियन तो कहते हैं, मसीह तो कहते हैं, परंतु उनमें मसीहियत नहीं दिखाई देती, उनमें प्रभु यीशु मसीह की कोई समानता नहीं दिखाई देती। उनके नाम में और उनके काम में, उनके कथनों में और उनके व्यवहार में विरोधाभास है। बाइबल में यदि हम देखें तो हम पाते हैं कि यहूदा जो प्रभु यीशु मसीह का शिष्य था, और यहूदा ने षड्यंत्र रचकर प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया। प्रभु यीशु मसीह की हत्या का जो षड्यंत्र था उसमें यहूदा की अहम भूमिका थी। जो बात मैं कहना चाहता हूं वो ये कि यहूदा का नाम तो बहुत अच्छा था, क्योंकि यहूदा शब्द का अर्थ होता है परमेश्वर की महिमा हो, परंतु उसका कार्य जो था वो विपरीत था। उसके द्वारा शैतान का कार्य हुआ। यहां तक प्रभु यीशु मसीह ने यहूदा के लिए कहा, भला होता कि ऐसे व्यक्ति का जन्म ही ना होता।
यहेजकेल नबी अपने 33वें अध्याय की 31वीं आयत में लिखता है, वे प्रजा की नाई मेरे पास आते हैं, मेरी प्रजा बनकर मेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं, परंतु वे उन पर नहीं चलते। मुंह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनका मन लालच में लगा रहता है। वो वचन तो सुनते हैं, वो तेरी प्रजा तो कहलाते हैं, बहुत प्रेम भी दिखाते हैं, परंतु उनका जो मन है उसमें स्वार्थ है, उसमें लालच है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मरकुस रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय की 6वीं आयत में लिखा हुआ है कि यशायाह नबी ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की थी। जैसा लिखा है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। होठों से तो वो आदर करते हैं, उनकी वाणी तो ऐसी है मानो स्वर्गदूतों की सी वाणी, परंतु उनका मन मुझसे दूर है, उनका मन परमेश्वर से दूर है। यह बात वचन में लिखी हुई है, प्रभु यीशु मसीह ने कही है, नबियों ने कही। तो ऐसा विश्वास जो मात्र शब्दों तक सीमित है, जिसमें खोखले शब्द हैं, उनसे हमारा उद्धार नहीं हो सकता। वो विश्वास मृत विश्वास है, अंधविश्वास है, उसमें कोई सार्थकता नहीं। कितना भी हमने वचन को सीख लिया हो, कितनी भी बाइबल को हमने रट लिया हो, कितने भी तंत्र मंत्र जाप ताप हम करते रहें, परंतु मात्र अगर ये सारी बातें हमारे शब्दों तक निहित हैं और प्रभु यीशु मसीह का वचन हमारी जिंदगी में दिखाई नहीं देता, तो ऐसा विश्वास व्यर्थ है, ऐसा विश्वास हमारा उद्धार नहीं करता। दूसरी बात जो अंधविश्वास के विषय में, आधारहीन विश्वास के विषय में कही जा सकती है, वो ये कि ऐसा विश्वास जो मात्र परंपरा के निर्वहन तक सीमित है, वो हमारा उद्धार नहीं कर सकता। याकूब की पुस्तक के 2 अध्याय की 17वीं आयत में वही बात लिखी है, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। विश्वास में कर्म नहीं, विश्वास में जान नहीं, विश्वास में आत्मा का फल नहीं दिखाई देता। केवल धार्मिक स्थानों पर जाना है, धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल हमें करना है, रीति रिवाजों का निर्वहन हमें करना है, औपचारिकताएं निभाना है। क्यों? क्योंकि ये तो हमारे बाप दादे करते आए हैं, ये तो हमारे पूर्वजों ने किया है, और इसलिए इस परंपरा को हम निर्वाह कर रहे हैं। लूका रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय की 10वीं से 13वीं आयतों में प्रभु यीशु मसीह उदाहरण देते हैं कि 2 मनुष्य हैं जो मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा कर वसूल करने वाला, चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर के अपने मन में प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं हूं, और इस कर लेने वाले के समान भी नहीं हूं। मैं तो 2 बार उपवास रखता हूं हर सप्ताह, मैं अपनी कमाई का 10वांश भी देता हूं। परंतु जो कर लेने वाला था, उसको अपने पापों का एहसास था, और उसने सोचा कि उसने मन में कहा कि मैं इस योग्य भी नहीं कि परमेश्वर की ओर अपनी आंखें उठाकर देखूं। परंतु उसने छाती पीटते हुए पश्चातापी हृदय से उसने कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, उस व्यक्ति की जिसके हृदय में विनम्रता थी, जिसके हृदय में अपने पापों का प्रायश्चित था, जिस व्यक्ति के हृदय में धार्मिक अभिमान नहीं था परंतु पश्चाताप था, उस व्यक्ति की प्रार्थना स्वीकार की जाती है। मात्र परंपराओं का निर्वहन करना जो है, वो हमारे उद्धार का कारण कभी बन नहीं सकता। पौलुस प्रेरित अपनी लेखनी में जो पत्र उन्होंने लिखे हैं, उनमें 1 कुरिन्थियों उसके 13वें अध्याय में प्रेम की व्याख्या करते हैं। और प्रेम की व्याख्या करते हुए पौलुस ने लिखा है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और भविष्यवाणी कर सकूं और सब प्रकार के रहस्यों को समझ सकूं और इतना विश्वास हो कि पहाड़ों को भी हटा दूं और आश्चर्य कर्म कर सकूं और अपना शरीर भी त्याग में जलाने के लिए दे दूं, परंतु अगर मुझ में प्रेम नहीं
तो मैं कुछ भी नहीं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। क्योंकि उन दिनों में जो यूनानी लोग थे वो विश्वास करते थे कि इससे पहले कि आप मंदिर में प्रवेश करो, आपको एक पीतल की झांझ है उसको बजाना पड़ता है, तो जो उनके जिन पर आस्था थी वो जाग जाते। नहीं तो तथाकथित परमेश्वर सो रहा है, जब घंटा बजाएंगे तब वो जगेगा और तब वो हमारी प्रार्थना को सुनेगा। ऐसी बात वो विश्वास करते थे। और यही बात यहां पर लिखी है कि यदि मैं सब कुछ कर सकूं परंतु मेरे विश्वास के परिणाम स्वरूप मेरी जिंदगी में प्रेम नहीं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। मात्र परंपरा पूरा कर रहा हूं, मात्र घंटा बजा रहा हूं और सोच रहा हूं कि परमेश्वर को जगा रहा हूं। ऐसे खोखले विश्वास से कुछ हो नहीं सकता। ऐसा विश्वास जो परंपरा बन गया है, जिसमें कहीं कोई भावना नहीं, जहां कोई कर्म नहीं, जहां कोई विकास नहीं, जिसमें जो जीवंत नहीं, जिसमें कोई जीवन नहीं, ऐसा विश्वास मृतक है। हमारा उद्धार ऐसे विश्वास से नहीं होता। तीसरी बात, ऐसा विश्वास जो मात्र हमारे ज्ञान तक सीमित है, ऐसा विश्वास भी हमारा उद्धार नहीं कर सकता। बुद्धिमत्ता और ज्ञान की बातें हमें आती हैं, तर्क वितर्क हम कर सकते हैं, परंतु यदि हमारी सारी बातें जो हैं और जो बड़े बड़े विद्वता की बातें हैं, दिव्यता की बातें हैं, परमेश्वर के रहस्यों की बातें हैं, परमेश्वर के ज्ञान की बातें हैं, वो मात्र अगर हमारे दिमाग तक सीमित हैं और दिल में नहीं उतरी, तो ऐसा विश्वास निरर्थक है जो मात्र हमारे मस्तिष्क तक है, मात्र जिसका ज्ञान है पर हमारे व्यवहार में, हमारी दिनचर्या में, हमारी जिंदगी में नहीं दिखाई देता। याकूब दूसरे अध्याय और उसकी 19वीं और 20वीं आयत में वो लिखता है, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी तो विश्वास करते हैं और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू इतना भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? ईश्वरीय ज्ञान रखते हुए भी व्यक्ति उद्धार से वंचित हो सकता है यदि वो हमारी जिंदगी में, हमारे कार्यों में जीवंत ना हो, दिखाई ना दे। लूका रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय की 41वीं आयत में हम इस बात को पाते हैं कि दुष्ट आत्माएं भी पुकारती हैं, दुष्ट आत्माएं भी यीशु मसीह को देखकर चिल्लाती हैं कि तू परमेश्वर का पुत्र है। ऐसा विश्वास तो दुष्ट आत्माएं भी करती हैं, उनको भी इस बात का ज्ञान है कि यह प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, परंतु उससे क्या होता? उससे कुछ होने वाला नहीं। तो फिर हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए? तो फिर कैसा विश्वास हमारा उद्धार करता है? किस विश्वास से हमको उद्धार मिलता है? इस बात का वर्णन भी याकूब ने अपने दूसरे अध्याय की 21वीं और 22वीं आयतों में किया। यहां पर लिखा हुआ है, जब हमारे पिता इब्राहिम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, तो क्या वह अपने कर्मों के कारण धार्मिक ना ठहरा? तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला और कर्मों से उसका विश्वास सिद्ध हुआ। और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ कि इब्राहिम ने परमेश्वर की प्रतीति की और उस कारण से वह धर्मी गिना गया और परमेश्वर का मित्र कहलाया। सो तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं, परंतु अपने कर्मों से भी, अपने कार्यों से भी धर्मी ठहरता है। आगे यदि हम बाइबल में देखें, उसी दूसरे अध्याय में, याकूब की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय उसकी 25वीं आयत में वहां लिखा हुआ है, वैसे ही राहाब वेश्या भी जब उसने स्वर्गदूतों को घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया, तो क्या अपने कर्मों के कारण वो धर्मी ना ठहरी? परमेश्वर के लोगों को उसने शरण दी, परमेश्वर के लोगों के लिए उसने रास्ता साफ किया और उसके बाद परमेश्वर के लोगों को उसने आगे बचा करके जाने दिया और उनके मदद की, और इसके कारण परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह भी राहाब वेश्या पर हुआ। विश्वास में अभिव्यक्ति होना चाहिए,
विश्वास जो है वो दिखाई देना चाहिए, मात्र दिल में, मात्र दिमाग में, मात्र शब्दों में, मात्र परंपराओं में, मात्र बातों में हम कहें कि हमारा विश्वास है, परंतु वो बात अगर हमारी आत्मा के द्वारा ना प्रदर्शित हो, वो बात अगर हमारी जिंदगी में, हमारे कार्यों में, हमारी गवाही में प्रकट ना हो, तो ऐसा विश्वास व्यर्थ है। हमारे विश्वास में अभिव्यक्ति होना चाहिए, आत्मा का फल होना चाहिए, प्रेम, धीरज, कृपा, भलाई, आनंद, मेल, विश्वास, नम्रता और संयम, यह हमारी जिंदगी में दिखाई देना चाहिए। एक और बात वो ये कि सच्चे विश्वास का स्रोत क्या है, हमारे विश्वास का आधार कहां है, हमारे विश्वास का उद्गम कहां है। क्या हमारे विश्वास का आधार जीवित परमेश्वर पर है? क्या हमारे विश्वास का आधार जीवनदाता पर है, सृष्टिकर्ता पर है, कि अजीवित पर है? क्या हमारा विश्वास उसकी सामर्थ्य पर है या उस पर है जो मृतक है, जिनमें जिंदगी नहीं? हमारा विश्वास सत्य पर आधारित है या कथा कहानियों पर आधारित है, परंपराओं पर आधारित है? हमारा विश्वास उसमें कहीं भविष्य की आशा है कि नहीं है? यह सब कुछ अनिश्चित है। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में सच है क्या और भला झूठ क्या, सब कुछ छाया है, सब कुछ परछाई है, और उसके बाद भी अनिश्चितता है। इस जिंदगी के बाद क्या होगा, इस बात का भी कोई स्पष्ट उत्तर अगर नहीं है, तो ऐसा विश्वास हमारा उद्धार नहीं कर सकता। ऐसा विश्वास जिसमें इन प्रश्नों का उत्तर निहित है कि मनुष्य की सृष्टि कैसे हुई, मनुष्य को क्यों इस सृष्टि पर लाया गया, परमेश्वर की योजना क्या रही, मानव जीवन की सार्थकता क्या है, मानव जीवन की मंजिल क्या है, किस उद्देश्य से परमेश्वर ने मनुष्य को भेजा है, मनुष्य की आत्मा का और अनंत का क्या हमारे विश्वास में उत्तर है? यदि हमारे विश्वास में इन बातों का उत्तर है, यदि हमारा विश्वास इन बातों पर आधारित है, तो धन्य है हम परमेश्वर की दृष्टि में कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। परंतु अगर हमारा विश्वास कथा कहानियों पर और ऐसी बातों पर जो सत्य पर और यथार्थ की, ऐतिहासिकता की कसौटी पर खरी नहीं उतरती, उन पर है, तो इन बातों का कोई महत्व नहीं रह जाता। प्रभु यीशु मसीह के संबंध में हम देखते हैं मूसा ने गवाही दी। प्रेरितों के काम नामक पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसकी 22वीं और 23वीं आयत में लिखा है, जैसा कि मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसे एक भविष्यद्वक्ता उठाएगा, जो कुछ वह तुमसे कहे उसकी सुनना, परंतु मनुष्य जो उस भविष्यद्वक्ता की ना सुने, लोगों में नाश किया जाएगा। और प्रेरितों के काम नामक पुस्तक उसके 2 अध्याय की 36वीं आयत में हम पाते हैं प्रभु यीशु मसीह के शिष्य पतरस की गवाही, सो अब इस्राएल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया। प्रभु यीशु मसीह ही मसीहा है, वही प्रभु है। ना सिर्फ मूसा की गवाही, ना सिर्फ शिष्यों की गवाही, परंतु भविष्यवक्ताओं की लेखनी का प्रमाण परमेश्वर ने कहा। हम यदि देखें व्यवस्था विवरण उसका 18वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत, सो मैंने उनके लिए उनके भाइयों के बीच से तेरे समान एक नबी को मैं उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, और जिस जिस की बात मैं उसे आज्ञा दूंगा वह उनको कह सुनाएगा। यहां तक कि प्रभु यीशु मसीह के दुश्मनों ने, जिन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया था, और प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए जाने में, उस सारी प्रक्रिया में वह भी शामिल था। जब वो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को देखता है और देखता है कि धरती डोल गई, चट्टानें तड़क गई, पृथ्वी कांप गई, मंदिर का पर्दा भी 2 भागों में विभाजित हो गया, तब वो कहता है निश्चय यह परमेश्वर का पुत्र था। और स्वयं पिता परमेश्वर की गवाही, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसकी 17वीं आयत, और यह देखो
यह आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। परमेश्वर की गवाही होती है, आकाशवाणी होती है, सब लोग जो वहां हैं सुन रहे हैं, यह मेरा प्रिय पुत्र है। मत्ती 17:5 वह बोल ही रहा था कि देखो एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और देखो उस बादल में से यह शब्द निकला कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। प्रभु यीशु मसीह के शिष्य, चाहे वो यूहन्ना हो, वो पतरस हो, वो कहते हैं कि हमने उन बातों की चर्चा नहीं की जो मनगढ़ंत हैं, कथा कहानियों की बातें, परंतु हम उनकी चर्चा करते हैं जो बातें ऐतिहासिक हैं, जिन बातों को हमने सुना, जिन बातों को हमने देखा, जिन बातों को हमने स्पर्श किया, जिन बातों के हम गवाह हैं, जो बातें सत्य हैं, उनका वर्णन हम करते हैं। उस प्रभु यीशु मसीह का हम वर्णन करते हैं जो मार्ग है, सत्य है और जीवन है, जो संसार में हमारे पापों से हमको मुक्ति देने के लिए आया, जो परमेश्वर का एकमात्र पुत्र है और हमारा मुक्तिदाता है, जिसने क्रूस पर हमारे पापों के लिए अपना प्राण दे दिया और सारी मानव जाति के लिए अनंत जीवन का द्वार खोल दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्वास की परिभाषा लिखी है, किसी इंग्लिश की पुस्तक में लिखा है, उन्होंने कहा है, फेथ इज द बर्ड दैट सिंग्स इवन व्हेन इट इज डार्क। विश्वास उस पक्षी के समान है जो भोर का गीत गाता है यहां तक कि जब अंधेरा ही है। यही विश्वास की बात है। उस पक्षी के स्वर में भी एक आशा है, क्योंकि वो जानता है कि भोर होने वाली है, इसलिए वो अंधकार में भी उस भोर का गीत गाता है। किसी ने लिखा, आई बिलीव इन द सन इवन व्हेन इट इज नॉट शाइनिंग, आई बिलीव इन द लव इवन व्हेन आई डोंट फील इट, आई बिलीव इन गॉड इवन व्हेन गॉड इज साइलेंट। मैं उस प्रेम को मानता हूं भले उसका एहसास सदैव मेरे हृदय में ना हो। मैं उस परमपिता परमेश्वर पर विश्वास रखता हूं चाहे वह खामोश क्यों ना प्रतीत होता हो। हमारा विश्वास कहां है? क्या हमारा विश्वास जिंदा परमेश्वर की सामर्थ्य में है? क्या हमारा विश्वास है कि हम विनम्रता से परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर हमने पाप किया है और तू हम पर दया कर, क्योंकि हम उद्धार पाना चाहते हैं, हम जीवन में आनंद पाना चाहते हैं, हम परिपूर्णता पाना चाहते हैं, हम सही मार्ग पर चलना चाहते हैं, हम तेरे सत्य को जानना चाहते हैं, हम उस जीवन को पाना चाहते हैं जो अनंत का जीवन है, जो मृत्यु के पार कहीं अधिक जीवंत है। और प्रभु यीशु मसीह वो जीवन बनकर, वो सत्य बनकर, वो मार्ग बनकर आया। उसके प्रमाण हमारे लिए आज भी मौजूद हैं। एक ऐसा विश्वास जो कि मजबूत आधारशिला पर आधारित है, एक ऐसा विश्वास जो इतिहास की, जो आर्कियोलॉजी की, जो साइंस की कसौटी पर खरा उतरता है, जिसमें सत्य है, जिसमें जीवन है, जिसमें आशा है। और अभी हमारे लिए आज भी यह अवसर है कि हम अपने विश्वास को खोजें, अपने विश्वास पर वास्तव में ध्यान दें कि हमारा विश्वास किस बात पर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा विश्वास जिस पर हम करते हैं वो व्यर्थ है, हमारी जिंदगी पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। हमारी जिंदगी अलग है, हमारा विश्वास अलग है, विश्वास परंपरा है, हमारा स्वभाव अलग है, हमारी समझ कुछ और है और हमारा रास्ता कुछ और है। एक अंतिम कुछ कविता की पंक्तियों से समाप्त करूंगा अपनी बात को, चुनौती देते हुए कि प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास लाएं। वो हमारे उद्धार के लिए संसार में आया। मानव जाति को एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता थी, मानव जाति को उद्धारकर्ता की आवश्यकता थी, जो उद्धार का मार्ग हमारे लिए प्रशस्त करे और अनंत जीवन का द्वार बन जाए। आइए इस कविता के साथ हम अपनी बात को समाप्त करेंगे। अक्सर क्यों हम कांटों से खुशबू की अपेक्षा करते हैं, जिनमें संवेदना ही नहीं उनके सामने अपनी व्यथा व्यक्त करते हैं। जो देख नहीं सकते वो कैसे करेंगे रंगों की बात, जो चल नहीं सकते उनसे क्यों चाहते हैं रास्तों में साथ, जो बेजुबां हैं उनसे कहते हैं गाने को गीत,
जिनमें भावनाएं ही नहीं, उनसे अपेक्षित है जीवन संगीत। मरुस्थल की रेत से कैसे बुझेगी प्यास, वो तेरे दर्द को कैसे समझेगा, जिसे नहीं तेरे आंसुओं का एहसास। इतना सब होते हुए मुझे आश्चर्य है कि जो निष्क्रिय है, निर्जीव है, मृतक है, उसी से तुम्हारी अपेक्षा है, और जो मार्ग है, सत्य है, जिंदगी है, उसी से तुम्हारी उपेक्षा है। आश्चर्य है कि ये प्रश्न आकर मुझे क्यों सताते हैं और तुम्हारे पास जाकर क्यों नहीं तुम्हें जगाते हैं। हम परमेश्वर की ओर देखें, अपने हृदय की ओर देखें और निश्चित कर लें कि हम सही राह पर चल रहे हैं, जो हमें सही मंजिल की ओर ले जाएगी, जो सत्य की राह है, जो अनंत जीवन की राह है। परमेश्वर इन वचनों से हमारे चिंतन को प्रकाशित करे, ऐसी मेरी प्रार्थना है, ऐसी मेरी याचना। आज के सुंदर, प्रेरणादायक और आशीषित वचन के लिए हम सब परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। अब हम आराधना के केंद्रीय भाग में पहुंच चुके हैं और समय होगा प्रभु भोज का। और प्रभु की मेज में सम्मिलित होने से पहले हम सब अपने मनों को तैयार करेंगे इस गीत के द्वारा।
फिर उसने अपना बेटा हमको दिया, फिर उसने अपना बेटा हमको दिया। पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया। आज सारा संसार एक आशाहीन अंधकार से भरी हुई स्थिति में जी रहा है। लोग परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, क्योंकि उन्हें आशा की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही। परंतु हम मसीही लोग एक आशा की स्थिति में, इस निराशा से, अंधकार से भरे हुए समय में भी अपना जीवन व्यतीत करने पा रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के रक्त, उसकी देह के द्वारा हमको अनंत जीवन के आश्वासन और उद्धार की आशा मिली है। इसलिए ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम तक भी पहुंचा दी कि जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया जाने पर था, उसने रोटी ली, धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी इसमें से पियो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम इस रोटी में से खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आ जाए प्रचार करते हो। आइए हम इस विधि पर प्रार्थना करेंगे। महिमा के सिंहासन पर विराजमान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आपके चरणों के पास आए हैं। पिता परमेश्वर, आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत बलिदान के लिए धन्यवाद देते हैं। जब हम इस मेज़ में शामिल होते हैं, हम अपने जीवनों का आकलन करें और अपने जीवनों को आपको ग्रहण योग्य ठहराते हुए आगे बढ़ते जाएं। जब हम इस मेज़ में शामिल होते हैं, हमारे हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरे रहें और हमारे जीवनों के द्वारा आपके नाम को महिमा मिलने वाली हो। अपनी इस विनती को आपके प्यारे पुत्र और हमारे एकमात्र जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की मेज़ तैयार है, आइए हम अपने विश्वास के अनुसार इस मेज़ में शामिल हों। जय मसीह की। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं एवं अंतिम प्रार्थना में जाएं। उसके पश्चात प्रार्थना के रूप में हम कोरस गाएंगे एवं आशीष ग्रहण करके आज की आराधना समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें।
हे हमारे पिता परमेश्वर, आज की हिंदी चर्च ऑनलाइन की संपूर्ण आराधना में आपकी उपस्थिति एवं आशीष के लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं कि आपके वचन के द्वारा हमारे जीवन आपकी और निकटता में आए और जो बातें आपके वचन और महिमा में विरोध है वो हमारे जीवन से दूर हो जाए। प्रार्थना करते प्रभु जी कि हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण हो। आपकी सहायता चाहते हैं। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे, हमारे उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। आइए हम ईमान के साथ खुदा की बरकत हासिल करें। खुदा अपना चेहरा तेरी ओर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान हो। खुदा अपना चेहरा तेरी जानिब करे और तुझे बरकत बख्शे। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक के साथ, तमाम ईमानदारों के साथ अब से लेकर अबद तक बनी रहे। आमीन।